मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना, बदकिस्मती से पाकिस्तान पर ऐसे लोग मुसल्लत हुए जिनका ताल्लुक़ न पाकिस्तान के अवाम से था, न पाकिस्तान के मफादात से था। बस वो मुसल्लत हुए तो फिर मुसलसल मुसल्लत रहे। जैसे कहा गया कि जनाब मोहम्मद अली जना साहब का जो हशर किया गया वो तारीख़ का हिस्सा है। इनकी नाअहली और नालायकी आप ये देखें कि 26 साल पाकिस्तान को हुए आज़ाद, 26 साल तक ये पाकिस्तान को आइन नहीं दे सके, उबूरी आइन चलते रहे। हर की आमद इमारत नौ साख्त, अयूब खान आया तो उसका उबूरी आइन, यहया खान आया तो उबूरी आइन। 70 के इंतखाबात हुए, उसके नतीजे में सियासी लोग आए, हमारे कायदीन यहाँ नेम की क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तब जाके 73 में पाकिस्तान का आइन बना। यानी 26 साल तक ये नालायक और नाअहल पाकिस्तान को आइन न दे सके, जबकि भारत का आइन जो है वो 2.5 से 3 साल में मुकम्मल हुआ। तो ये ऐसा तबका है और ये तसलसल के साथ मुल्क पर मुसल्लत रहे हैं। बज़ाहिर जमहूरी हुकूमत, सियासी हुकूमत बतौर शोपीस के, मगर पर्दे के पीछे यही क़ुव्वतें जो हमेशा मुल्की मफादात से, कौमी मफादात से खेलते रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी यकजहती को पारा पारा अगर किया है तो इन्होंने किया है। पाकिस्तान के अवाम, आज पाकिस्तान एक कौमियत नहीं है। सिंधी सिंधी है, बलोच बलोच है, पश्तून पश्तून है, पंजाबी पंजाबी है, सिराकी सिराकी है, हज़ारा हज़ारा है, हिंद को हैं। एक कौम नहीं है हम। क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने पाकिस्तान तो बनाया, लेकिन फिर पाकिस्तान की कौमियतों का ख्याल नहीं रखा और न पाकिस्तान के लिए काम किया। आज नतीजा यहाँ तक पहुँचा है कि बलूचिस्तान की जो कैफियत है, मैं समझता हूँ बांग्लादेश से कम नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की कैफियत है, वो बांग्लादेश से कम नहीं है। ये हम सब की शराफत है कि फिर भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ऐसे हालात में बहरहाल उन कुव्वतों को होश के नाखून लेनी चाहिए। मैं कई बार ये कह चुका हूँ, जब मैं रंग अपने साथियों के साथ तशरीफ लाई थी इस्लामाबाद, मैं वहाँ भी गया उनके कैंप में। फिर पार्लियामेंट में मैंने ये बात की कि इख्तिलाफ उनकी तरीक़ेकार से किया जा सकता है, लेकिन उनके जो मुतालबात हैं वो मासूमाना है कि लापता अफराद की बायाबी। ये कौन से आइन के मुनाफी बात है? कौन से आइन के मुनाफी बात है? लापता हैं उनका बताया जाए, जिंदा है उनको कोर्ट में पेश किया जाए। ये कौन सी पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के ज़ाबितों के मुनाफी कोई बात है? और उनकी जो तहरीक थी, पूरी तहरीक पुरअमन थी, निहत्ते थे। कहीं भी उन्होंने कोई असलहा नहीं उठाया, कलाशिनकोव नहीं उठाया। आइन के दायरे में रहते हुए उन्होंने अपना हक मांगा।
वो हक मैं भी मांगता हूँ, वो हक आप भी मांगते हैं। हर बलोच, हर बलूचिस्तानी, चाहे पश्तून है, चाहे बलोच है, चाहे हज़ार है, चाहे दीगर कौमियतें हैं, हुकूक की बात हम सब करते हैं। और अगर हुकूक की बात करना आइन के मुनाफी है, ये जुर्म है, तो फिर ये जुर्म हम करते रहेंगे और ये जद्दोजहद बहरहाल जारी रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बलोच यकजहती कमेटी की क़ियादत है, कारकुनान है, उनको भी रहा किया जाए और BNP के जो कारकुनान गिरफ्तार हुए उनको भी रहा किया जाए। और इससे पहले वड में भी इसी तरह बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज तो किए, लेकिन गिरफ़्तार नहीं कर रहे थे। मैंने सरदार साहब से बात की तो थाने में वो तशरीफ़ फरमा थे। बहरहाल सरदार साहब या उनकी पार्टी या हम और आप सब लोग, कभी जब कौम परस्त एक जमात थी नेप की सूरत में, तो उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम और नेप हम इकट्ठे थे। फिर 73 में आइन बना और यहाँ सूबाई हुकूमतें बनी। सरदार अताउल्लाह मेंगल मरहूम यहाँ वज़ीर आला थे खैबर पख्तूनख्वा में, जमीयत उलमा इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब। और 9 महीने भी इनको चलने नहीं दिया गया और मुफ्ती साहब, सरदार अताउल्लाह साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई और मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह उस दोस्ती, उस ताल्लुक़, उस इत्तेहादी की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दी। 1 महीने तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। और फिर मुफ्ती साहब ने खान अब्दुल वली ख़ान, सरदार अताउल्लाह ख़ान और गौसुल बिज़ंजो, इनका केस खूब लड़ा। और मुझे याद है हम उस वक्त पढ़ते थे, तालिब इल्म थे, हैदराबाद जेल में थे, तो वहाँ भी तशरीफ़ लाए मुफ्ती साहब। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम सब साथ साथ रहे हैं, हम सब का दुख दर्द एक ही है, चाहे हम मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं, मगर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं।